आपको बता रहा हूँ कि मेरा सच बहुत कड़वा है, बहुत से लोगों को चुभेगा, चुभता है चुभे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी की। मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, मेरी बात सुने ना आप। मुझे यहाँ काम ही नहीं करना। एक के साथ बात हो रही है किन्जा हाशमी के लिए, तो उसने डिमांड इतनी बता दी है कि उससे भी कम पैसों में मुझे वहां की हीरोइन मिल रही है जो बॉलीवुड का काम। अब इसमें कुछ और नाम भी ऐड कर रहा हूँ, हानिया आमिर, दुरेफिशा, ये लड़कियों के नाम थे हमारे। हमें ये नुकसान पहुंचा पाकिस्तानी फनकारों से। मुझे आप बताओ, बाद में आप कहते जी कि पाकिस्तानी, और भाई पहले ये इस काबिल तो हो, ये प्रोफेशनल नहीं है। यू आर राइट। ना यहाँ के आर्टिस्ट और ना ही यहाँ के प्रोडक्शन की। ये 7 लाख हमारी भी जम के आना, ये उन्होंने जोरदार काम नहीं कर सकते। नहीं, मैंने नहीं मैं वो तो प्रोग्राम के बाद अजहर मैं तुम्हारे साथ कोई सही तरह से बात करना चाहूंगी। जब आपने सोचा कि अब मैंने फिल्म बनानी है, तो फिल्म तो पाकिस्तान में भी आप बना सकते हैं, क्योंकि हमारे फिल्मी हालात जो हैं वो ख़राब हैं। लेकिन आपने इसके बावजूद आपने हमसाया मालिक की फिल्में, जो पंजाबी फिल्में बनती हैं उधर, उनको प्रेफरेंस दी, उनके साथ आपने मिल के मुश्तरका फिल्म साजी की और फिल्में बनाई। अगर आप का वो माइंड यही है कि हमने वो उधर काम करना, इधर नहीं, तो कौन ठीक करेगा हमारी फिल्मों को? उसकी एक रीज़न नहीं है। उसकी रीज़न अगर मैं आपको गिनवाने पर रहूँ तो शायद ये प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि ये एक प्रोड्यूसर ही आपको बता सकता है कि उसको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ये जब काम स्टार्ट किया था ना प्रोडक्शन का, तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो सी हैं उनको फेस की है, और मुझे गिराने वाले भी बहुत थे। मगर जैसे अभी मेरी बेगम साहबा ने बताया आपको कि कुछ अल्लाह का करम है, और मेरे साथ कुछ और है वो ना हो, मेरे पास सिर्फ एक ही सहारा और मेरी ताकत, वो मेरा अल्लाह है। मैंने मदद अल्लाह से मांगी है और मुझे हमेशा रास्ते मिल गए हैं निकलने के। आप जो बात कर रहे हैं ना कि यहाँ की लोगों को देखें, मैंने जो अपनी पहली प्रोडक्शन की ना ड्रामे वाले, जो 2024 में हमने रिलीज हुई थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की ही कास्ट ज्यादा है। उसमें भी 4 आर्टिस्ट मिस थे जो वीजे की वजह से रुक गए थे। अल्लाह जन्नतों में खास मकाम अता करे तारिक टैडी साहब, हामिद रंगीला साहब को पहली मरतबा ये मौका मिला था। शजर अब्बास था इस फिल्म में, मैं खुद था एज ए आर्टिस्ट। तो ये 4 लोग, तारिक टैडी साहब की बात की है ना मैंने पहले। तारिक टैडी साहब जो है ना, वो बड़ी ख्वाहिश थी उनकी, उनका रोल बहुत अच्छा था फिल्म में। तो बात ये है कि नसीब की बात है ये। सेकंड, आपने भी बात किया क्वेश्चन कि यहाँ के आर्टिस्ट, 9 आर्टिस्ट थे पाकिस्तान से इस फिल्म में, 5 गए और 4 रह गए। अब वहां की कास्ट अगर आप बात करो तो वहां से 3 लोग लिए हुए थे। सेकंड, आपका क्वेश्चन जो था कि अगर हम ये नहीं करते तो इंडस्ट्री यहाँ की कैसे सरवाइव करती है। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत गंदा हुआ मेरा। अच्छा, जरा शेयर कीजिएगा। कोई ऐसी बात होगी तो शायद वो पसंद ना आए लोगों को। लोगों के लोग लिए तो नहीं हजम ना करनी कर आपने तो सच बताना है। मैंने सच वो बताना जो मुझसे बीती है। जी, आप बीती। मैंने सच वो बताना है जो मैंने फेस किया है लोगों को। हर जगह पर प्रॉब्लम्स आई हैं मुझे। ठीक है। मैंने अभी सेकंड मूवी स्टार्ट की हुई है जिसका 9 दिन का स्पेल रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है। माल्टा, यूरोप में किया हमने। उसमें मैंने वली हामिद अली खान को लिया पाकिस्तान से एज ए हीरो। ठीक है। क्योंकि वली की बड़ी ख्वाहिश थी कि अजहर भाई मैंने करना है काम। वो नूर के साथ पहले भी एक फिल्म कर चुके हैं। जी, वो 3 साल से वेट कर रहा था मेरा। सही है। मैंने उसको ये बात बोली थी कि वली तुम्हारे अपने इतने रिलेशन है, तुम तो चाहो किसी के साथ भी कर सकते हो। उसने मुझे एक बात बोली थी, उसने कहा अजहर भाई हम लोग हैं खान साहब फैमिली, तो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। यहाँ पर कहते कुछ है और करते कुछ है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे आपका ये पता, जब आपने हाँ कर दी तो ये मेरा काम होना है। हाँ, डेफिनेटली। क्योंकि आप जुबान से नहीं फिरते, ये वो जानता था। ओके, टाइम गुजरा, वली को लिया। यहां से लड़की वली के कहने पर ही मैंने कराची की टीवी आर्टिस्ट, अब अगर है लाहौर की, जुबाब राना, हाँ बिल्कुल है, उसको मैंने कास्ट किया। मीटिंग्स हुई, सब कुछ हुआ, हर चीज तय हो गई, पैसे भी तय हो गए। ठीक है, करते 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 जब टाइम आया वीजे जमा करवाने के लिए, तो वो लड़की की हर चीज ही चेंज हो चुकी थी। अच्छा, मसलन
मसलन ये कि जी कि पहला तो उसने ऑब्जेक्शन ये किया जी कि मैं तो वली के साथ नहीं काम करूंगी। किंजा हाशमी, हानिया आमिर, दुरेफिशा, ये लड़कियों के नाम थे हमारे पास। इनसे आपका राब्ता भी हुआ? जी जी, फिल्म के इनके सबके कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है। इनके मैनेजर्स जो है वो बात करते हैं। आई डोंट नो कि इन तक ये बात पहुंचती है या नहीं पहुंचती, बट मैं आपको उन आर्टिस्टों के नाम ले रहा हूं जो मेरे पास सब सबूत पड़े हुए हैं। सही, मैं प्रूफ जिसके होंगे मैं वो बात करूंगा और किसी की नहीं। उनकी डिमांड्स ऐसी हैं कि आप उससे बेहतर यह है कि वहां के आर्टिस्ट को लें। यानी कि डिमांड्स कैसी हैं कि अफोर्डेबल ही नहीं है? सर अफोर्डेबल ही नहीं है। वहां की जो आर्टिस्ट होगी, हीरोइन जो होगी, वो एक मजदूर है। हाँ, क्या बात है। हमारे पास शूटिंग की फुटेजेस पड़ी हुई है, ठीक है। रूबी अनम का सीन हो रहा है, आसिफ इकबाल का सीन हो रहा है, सरदार साहब का सीन हो रहा है। सरदार साहब को अल्लाह जन्नतों में खास मकाम अता करे। आमीन। ऐसा फनकार नहीं आना भाई, क्या ठीक है। क्या बात। सरदार साहब का शूट हो रहा है और वो वहां की हीरोइन आपको अपने कमरे में नजर नहीं आएगी। वो ऑन द सेट खड़ी हुई दीवार से टेक लगाकर और इनका काम देख रही है। जब उससे पूछा जाता है कि आप जाकर वहां बैठे, कहती है नहीं मैंने सीखने से कुछ मिल रहा है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ काम करना, वो कहती है मेरे मुकद्दर ने, मैं खुश नसीब समझनी है। और यहाँ की फनकार क्या बोल रही है आपको कि मैं अपने नाली मुझे स्टाइलर भी चाहिए, मुझे हेयर स्टाइलर मेरा अलग होगा कपड़ों का, और मेरा मेकअप आर्टिस्ट यहाँ से जाएगा। और ये भी कह रही है कि अपने मुल्क के हीरो के साथ ही मैंने काम नहीं करना। क्या बात है। जो आपको साइन करवा रहा है, अब आप मुझे बताओ, आप डिसाइड नहीं होंगे? जुल्म है ये तो, ठीक है, ज्यादती है। एक के साथ बात हो रही है किंजा हाशमी के लिए, तो उसने डिमांड इतनी बता दी है कि उतने पैसों में, उससे बल्कि कम पैसों में, उससे भी कम पैसों में मुझे वहां की हीरोइन मिल रही है जो बॉलीवुड का काम और जो टॉप स्टार है और जो मेहनती है, वहां पे कामयाब भी है जी। अच्छा, अब आप सिमी चहल जैसी फनकारा, क्या बात, आप मुझे एक बात बताएं, सिमी चहल जी को कभी नहीं देखेंगे अब, क्योंकि मैंने उसके साथ माशाल्लाह 2 फिल्में की हैं। फिर वैसे भी उसके साथ मेरा दोस्ताना क्या, मेरे तो जूनियर है वो, बड़ी प्यारी बच्ची है। खुदा की कसम आप उसके साथ देखें आपको लगेगा एक मजदूर है। वो एक मजदूर है, वो वहां से आती है और कभी उसके कोई नखरे नहीं है। और उसकी तमन्ना होती है कि उसके जो सीनियर नासिर भाई के साथ हों, ठाकुर के साथ हों, मेरे साथ हो या अकरम के साथ हो, वो पाकिस्तानी फनकारों के साथ उसकी तमन्ना ख्वाहिश होती है। इंडियन जितने भी फनकार हैं वहाँ पे आप जब काम करने जाते हैं बहुत डेडिकेशन के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ आपको प्रोफेशनली ट्रीट करते हैं। हाँ। अच्छा, वो आपको बहुत बड़ा स्टार समझते हैं और आपकी वैसे खिदमत भी करते हैं, बिल्कुल इज्जत भी करते हैं, पैसा भी देते हैं। हमारे फनकार हैं वो जब वहाँ जाते हैं तो उनका भी तरीका कार थोड़ा दुरुस्त हो जाता है, थोड़ा सा वो लाइन पे आ जाते हैं। यहाँ आते हैं उनकी टोर ही बदल जाती है। मैं बिल्कुल आपसे ये बात करूंगा और आपकी बात से एग्री भी करता हूँ। मेरी जो फर्स्ट मूवी थी ड्रामे वाले, आपको शायद इसका इल्म है कि नहीं, उसमें जो पाकिस्तान की हीरोइन थी वहाँ की नहीं थी, हमने यहाँ से लड़की ली थी और वो छोटा नाम भी नहीं था, लड़की बड़ा हिट थी उस वक्त, वो काम कर रही, राबिया भट्ट, उसको लिया हुआ था। एडवांस पेमेंट जाके उसे घर दे के आऊँ DHM में, मेरे पास एक चीज का प्रूफ पड़ा हुआ है, ठीक है। पेमेंट जाके करके आऊँ, सारा कुछ करके आऊँ, हर चीज हो गई। उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? बिजनेस क्लास की टिकट चाहिए, दी ठीक है। यहां से ट्रैवल किया, गई बर्मिंघम में जाकर होटल में रूम में गई है, तो जाकर वहां पर उसने सबसे पहला टॉर्चर किया कि मुझे तो ये रूम ही नहीं चाहिए। वहां के कोई रूम छोटे हल्के रूम नहीं है, सबसे बड़ा होटल, सबसे बड़ा होटल था वो। हाँ जी। वो कहती है मुझे रूम वो चाहिए जिसमें टेरेस हो। अब टेरेस वाला रूम वहां पर पूरे बर्मिंघम में किसी से कंफर्म कर सकते हो, ऐसा कोई होटल नहीं है जहां पर आपको इस तरह की लोकेशन मिलती। हमने उन्हें ये बात बोली कि आप आज स्टे करो, कल शूट है आपका, सुबह शूट है जनाब, तो हम लोग इसका अरेंजमेंट आपको जो आपको दिखाकर आपको और चेंज करवा देंगे, बट अभी आप आइए तो अभी स्टे तो करें। सर सुबह दिन चढ़ा है, प्रोडक्शन का लड़का गया, जाकर उसने दरवाजा नॉक किया, तो मैडम अपने रूम में नहीं थी। अच्छा, वो आधी रात को सामान लेके गायब हो गई थी वहां से।
अच्छा, आपके टिकट पे गई हैं, जी। आपकी फिल्म के लिए गई हमारी हैं कंपनी के वीजे पर गई हैं। और आगे नवा हाँ रास्ता जी। कर लिया उन्होंने। और वो वहां से गायब हो चुकी थी। अच्छा, ठीक है, 10 दिन वो लड़की का कोई पता नहीं, मोबाइल उसने ऑफ कर दिया हुआ था। और वो पकड़ी यहां से गई कि उसने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर वो शूट की पिक्चर्स लगाई। ग्लासगो में वो किसी और का काम कर रही थी। चीटिंग की कि नहीं की? बहुत बड़ी चीटिंग है। की ना। हम लोग खामोश क्या हो गए? उस वक्त एक्शन हम ले सकते थे, लेकिन इसको हमारी- बैन करवा सकते थे। लेकिन बहुत- मैंने अपने पाकिस्तान का नाम ना डूबे, हमारे मुल्क के ऊपर इस चीज का आएगा, हमने इस चीज को दबा लिया। बट इस समय कॉन्टैक्ट मेरे इसको मैसेजेस किए कि हम तुम्हें यहां पर ना 10 साल के लिए बैन करवा देंगे। 10 दिन के बाद उस लड़की ने मैसेज कर रिप्लाई किया कि ऐसा कुछ ना कीजिए कि मैं पाकिस्तान वापस जा रही हूं। अर्जेंटली हमें उस रात में ये लड़की शरण कौर यूके से ही अरेंज हुई, क्योंकि ये वहां पर काम कर रही थी। हमें किसी ने बताया और इससे वहां पर करके डील, और हमने इसको शूट पर करवाकर 1 दिन का वो भी शूट मारा जाया आया हुआ है। हमें ये नुकसान पहुंचा पाकिस्तानी फनकारों से। मुझे आप बताओ, बाद में आप कहते जी कि पाकिस्तानी, और भाई पहले ये इस काबिल तो हो। मेरी ये बात बहुत चुभेगी इन्हें लोगों को, कई भड़केंगे भी इस बात पर। भड़के मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं इनको फेस कर सकता हूं। जो ये कहे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आए 1 to 1 बैठे, मैं आपको पूरे प्रूफ देता हूं इनके। अच्छा भट्ट साहब, इतनी ज्यादती आपके साथ की गई, आपका पैसे का भी नुकसान हुआ, आपकी शूटिंग, जाहिर है आप इतना क्रू लेके गए हुए हैं, उनमें भी डिस्टर्बेंस पैदा हुई। फिर आपने इनके साथ, इनके हवाले से क्या कार्रवाई की पाकिस्तान में आकर? नहीं की, क्यों कुछ नहीं की? अपने मुल्क की बदनामी ना हो। भाई यहाँ आके तो आप कर सकते थे ना। सर मैंने क्यों, मैं आपको बता, अच्छा मैंने राबिया भट्ट को कॉल की थी। हाँ। ठीक है, इस चीज के गवाह मेरे पास सबसे बड़े कौन है? छोटा नाम नहीं है, हम उनको अब्बा जी कहते हैं, खालिद अब्बास डार साहब। मैंने उनसे बात शेयर की, मैंने कहा अब्बा जी ये मसला बना, मेरे साथ ये बात हुई। उन्होंने कहा बेटा इसको फोन करो। मैंने कॉल किया, उस लड़की ने आगे से मुझे पता क्या बोला है? उसने कहा जो करना कर लो, ठीक है, मुझसे ज्यादा बात करोगे मैं हरासमेंट का केस कर दूंगी तुम पर। वो आगे से मुझे ये सुना रही है, मेरे बंदे मेरा लीगल एडवाइजर तुमसे बात करेगा। अच्छा, हाँ जी। तो एडवांस भी नहीं देना मैंने वापस? कुछ भी नहीं, हर चीज। रूबी जी, जी अजहर भट्ट मासूम शोहर आपका, मासूम तो नहीं है ना करो ये तो मैं हिदायत। अभी मैं आपको बताऊं, अभी इसने फिल्म लगानी थी, और दूसरी बात है इसने यहाँ ये काम करना है। अगर ये अभी से इस तरह के लड़ाई झगड़े और एहो जी अपनी ताकत वहाएगा तो अगे किन्नी की तरक्की कर लेनी सी। मेरा 27 लाख रुपए का लॉस किया वो उस लड़की ने। ओहो, ठीक है, लेकिन मैंने छोड़ दिया किस पर? अपने अल्लाह के कोर्ट में। आज वो लड़की कहाँ है? मंदिर कहीं यहाँ भी पर, नहीं, वो कहाँ पर पता ही कुछ एक साल हो गया मेरे ख्याल में, मैंने तो उसको कोई नहीं, मैंने इसको तो 2-3 लोगों से मैंने पूछा भी है कि मैंने कहा यार उसको कोई अता पता है कि चलो किसी से बैठकर बात तो की जाए इसके साथ। वो कह रहे हैं जी कि वो तो काम ही नहीं कर रही, उसका पता ही कुछ नहीं। लो। और मुझे 2-4 लोगों ने खुदा की कसम ये बात की है, मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने कहा तो है साइको बड़ी बड़ी, तो उन्होंने काम किया क्यों? अब बताया मुझे, मैं क्या जवाब दूं? पहले जांच पड़ताल आपको चाहिए थी। गलती हमसे हो गई इस चीज की। आप गलती की सजा तो फिर भुगतनी वो पड़ेगी। भुगत रहे हैं। अब वो तो गायब है पर्दा स्क्रीन से। रूबी जी, ये बताइएगा कि इंडियन स्टार्स के साथ जब आप काम करती हैं तो कितने प्रोफेशनल हैं? इसका जवाब शॉर्ट दूंगा, जी। बाकी बात रूबी जी बताएंगी। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं, ये 7 लाख वारी भी जम के आना ये उन्होंने जोड़ का काम नहीं कर सकते। नहीं ऐसे मत कहो, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। नहीं ऐसे ये नहीं बड़ा कहते। कड़वा सच है, बड़ा कड़वा सच है, ये हजम नहीं होगा। अच्छा बार साहब, ये प्रोफेशनल नहीं है, यू आर ना राइट। यहाँ के आर्टिस्ट और ना ही यहाँ के प्रोडक्शन की टीम वाले। चलें, इनके साथ काम करोगे तुम? मुझे नहीं करना किसी के साथ काम, मैं आपको ओपनली भाई, बता रहा हूं। मेरी बात सुने ना आप। मुझे यहाँ काम ही नहीं करना हाँ, किसी के साथ। मैं यही पूछने वाला हूं, अगर यहाँ सभी ऐसे हैं जी, नॉन प्रोफेशनल हैं, तो आपने आखिर 10 फनकार लिए थे ना जिनमें 5 ने काम किया है, बाकी अब दोबारा कहां से लेंगे? अच्छा आप सुने मेरी बात, आप क्या ना 5 को काम करवाया, उन 5 से काम मैंने कैसे करवाया ये मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है या मेरी टीम जानती है। अच्छा। अब छोड़ दें बात यहीं पर। नहीं तो उन 5 में से जो आपको ना करना मैंने अपनी इस फिल्म में जो एक्सपीरियंस हासिल किया मैंने वो शेयर किया। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा सच बहुत कड़वा है, बहुत से लोगों को चुभेगा, चुभता है चुभे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी की, बट मेरा एक्सपीरियंस इतना बैड हुआ है
कि मैंने अपने लोगों के साथ कि मैंने तब कसम खा ली थी कि अब नहीं। रूबी जी, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस फिल्म में से अगर कमाया ना कुछ हकीकत में, तो वो 2 लोग हैं और वो मैं नाम जरूर लूंगा और हर जगह लेता हूं। उसमें है कैसर पिया और एक आसिफ इकबाल। आगे मेरा इशारा आप समझ जाए। क्या बात है। और बीवी तो मेरी वो तो खुद थी। नहीं मेरा नहीं मैं ख्याल इस वो तो प्रोग्राम के बाद अजहर मैं तुम्हारे साथ कोई सही तरह से बात करना चाहूंगी। नहीं। तुम्हारी इस तरह की गुफ्तगू से मेरे काम पे बहुत असर पड़ता है। कुछ भी नहीं असर पड़ता नहीं किसी चीज यार, पर। क्या हो गया? आप इतना ना करें, आप इस तरह करें। मैं इसी फील्ड में काम करती हूँ और मैंने यही काम करना है। या तो मैंने ये काम छोड़ देना, मुझे आता ही ये काम है। लेकिन रूबी जी, आप ये बताएं, आप इत्तेफाक नहीं करती अजहर के साथ? आप उसके पहले साथ इतनी जो मोहब्बत तजुर्बा क्यों करते हैं? आप मेरी बात सुने। अब मैंने यहाँ काम अगर नहीं किया, लेकिन कहते ने ना घोड़ी नहीं चढ़े तो घोड़ी चढ़ने तो वेखिया ना। हाँ, तो यहाँ अगर कोई काम कर रहा है ना, तो उसने ABC तीन कैटेगरीज रखी है। तो तू कैटेगरी कोई नहीं रखी, तो पहले कोई कैटेगरी रखी है। एक बंदा काम नहीं कर रहा, B क्लास से ले लें, आप C क्लास से ले लें। मैंने ये सीखा यहाँ पे, आपके पास एक बंदा आपकी एंट्री में नहीं आ रहा, आपके काम में नहीं आ रहा, आप दूसरा रख लें। आपके पास ये है, आपने तो पहले इको ही सोलो, यही मैंने रखना है, यही मेरे रोल की डिमांड है। आपके रोल की डिमांड है आप 2 बंदे रखें कि अगर ये नहीं है तो ये कर ले, ये मुझे तंग करेगा, मैं यहाँ पे यही काम होता है। सर यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपने अगर 2-3 आर्टिस्ट कास्ट कर ली है ना, अब वो 2-3 आर्टिस्टों में जो सीनियर होगा ना थोड़ा सा वो कहेगा जी कि एनवी कटो तो एन रखो तो एन रखो। अब आपको ये कहा जा रहा है भाई मेरी वहां पर इसलिए नहीं सुनी जाती। ये वो लोग जो है ना चढ़दे पंजाब वालों, उन लोगों की सबसे बड़ी खासियत पता क्या है काम की, वो लोग अपने लिखे हुए कैरेक्टर के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते। उन्होंने लिखा है कि ये रोल रूबी अनम, अब वो रूबी अनम की जगह आप उनको 10 नाम सजेस्ट कर दो, उन्होंने आपकी नहीं सुननी। ठीक है, अब मुझे जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है उन लोगों की वहां पर डिमांड ही नहीं है, उनको वो जानते ही नहीं। तो मैंने तो आपको यही कहना है कि भाई इनको छोड़ दें, वो नहीं सुनेंगे इस चीज को। उन्होंने लिख दी है ये रोल आपका, तो ये आप ही करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके लिए वो रिसर्च करेंगे कि इसके ऑल्टरनेट में हमने क्या करना है। मैं ये उनको नहीं कह सकता जी कि ये मेरा बंदा, आप इसको करें, इसको निकाल दें।